सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं। कल देश की चिंता बढ़ाने वाली दो तस्वीरें सामने आई हैं। एक थी यूपी के बांदा में एक शख्स की भूख से मौत की और दूसरी महाराष्ट्र के लातूर में प्यास से एक महिला की मौत की। लेकिन अब खबर यह है कि मौत के इस मातम पर सियासत का खेल शुरू हो गया है। ये घटना अब सियासत की पीपली लाइफ की तस्वीर को दोहरा रही है। वहां पर नत्था था, यहाँ नत्थू है, लेकिन मौत पर सियासी फायदे की बिसात बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही है। भूख से दम तोड़ रहा है इंसान। प्यास ने छीन ली एक और जान। दूध की नदियां बहने का तमगा हासिल करने वाले देश में एक इंसान पानी के इंतजार में मर जाता है। लेकिन ऑगस्टा के अटैक में उलझी देश की संसद इन मौतों पर मौन है। ये भी नहीं पूछती कि भूख और प्यास से जो मर गया वो कौन था। भूख से दम तोड़ने वाली ये तस्वीर बुंदेलखंड के बांदा की है, जहां एक मजदूर की मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। चार बजे कोटेदार ने पता दिया गल्ला आ रहा बांटने, फिर गया यहाँ से 5 बजे उधर जा गया तो फिर पहुँच ना पाया। उसको तेजी पे पेशाब पानी की जुलाब लगी। उसने साइकिल खड़ा कर दिया, नल के पास गया, नल में धाक नहीं पाया, गिर गया। खाना वाना कब से नहीं है? 4-5 दिन से नहीं है। तो 5 दिन से कैसे करता रहा? पानी पी करते रहे, कैसे करते? लोग उसे ले काटते रहे, थोड़ा बहुत दे देते थे, इसीलिए। अब सवाल ये है कि अगर इंसान की मौत भूख से हो जाती है तो उन योजनाओं के क्या मायने हैं जो अंत्योदय और अन्न के अधिकार का दंभ भरती हैं। केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर भूख से होने वाली मौत को रोकने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें बीपीएल योजना, अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून देश की 2/3 आबादी को सस्ता अनाज देने की गारंटी भी देता है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये योजनाएं खुद दम तोड़ रही हैं। यूपी में सूखा राहत के लिए सरकार ने कुल 867 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन 52 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। तो क्या ये माना जाए कि ये मौत पेट की भूख से नहीं, भूखे सिस्टम की वजह से हुई? अब 100 में 86 लोगों को हम 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल देते हैं, या उत्तर प्रदेश में 79% लोगों को देते हैं, और उसके बावजूद भी ये अनाज नहीं मिल पाता है, या लोग से क्या कहते हैं, लोग भूख से मरते हैं। इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। विडंबना देखिए कि नत्थू नाम का ये शख्स घर से सरकारी राशन लेने के लिए निकला था, क्योंकि घर में 5 दिन से चूल्हा नहीं जला था। अनाज मिलता उससे पहले ही मौत मिल गई, और हर बार की तरह इस बार भी सिस्टम तब जागा जब भूख ने एक गरीब की जान ले ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक नत्थू के परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। बुंदेलखंड के अंत्योदय परिवारों को राहत बांटने की अवधि को 1 महीने से बढ़ाकर
2 महीने कर दिया गया है। लेकिन सवाल वही कि क्या ये कोशिशें एक नत्थू को जिंदा कर सकती हैं? क्योंकि सिस्टम तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मौत भूख की वजह से हुई है। परिवार आर्थिक तंगी के किसी दौर से गुजर रहा था, इस तरह के कोई भी लक्षण परिलक्षित नहीं होते। बच्चों का स्वास्थ्य ठीक है, घर में बच्चों की माताजी जो है उनका भी स्वास्थ्य ठीक है। इन्हीं के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत परिलक्षित होती है कि जो उस दिन उस शाम में वो मृत्यु का कारण बनी। सवाल ये भी है कि भूखा कौन है, इंसान या फिर सिस्टम? जवाब भी यही मिल जाएगा। इस गरीब मजदूर की माली हालत अच्छी नहीं थी। वो भूमिहीन मजदूर था, लेकिन मनरेगा में उसे काम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इस गरीब के जॉब कार्ड पर भ्रष्ट तंत्र का कब्जा था। जब मजदूरी लगी तो खाया, अन्न मजदूरी नहीं लगी तो टोला मोहल्ला वाले देते हैं। नहीं, आप भी पड़ोसी हैं कि आपने भी कभी चिंता की है इनके खाने पीने की? आप मदद नहीं की आपने? हम भी करते हैं जो हमसे हो सकता है सब करते हैं। इस मौत के बाद सूबे में पीपली लाइव की तस्वीर दोहराई जा रही है। वहां नत्था तो यहां नत्थू है, लेकिन मौत का सियासी फायदा उठाने की फिराक बिल्कुल वैसी ही है। जरा ये तस्वीर देखिए। नत्थू के परिवार को सरकार ने जो राहत सामग्री भेजी है उस पर यूपी सरकार का चिन्ह है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम। एक राहत के नाम पर सियासी फायदा उठा रहा है तो एक आरोप की राजनीति से। राज्य सरकार के वो ढिंढोरा पीटने का काम कर रही है। वो हम ये समाजवादी पैकेट बना रहे हैं, वो अपने ही समाजवादी कलर में, और उसके बाद फिर उसको बांटने भी। ये नहीं कि कोई जाके वहाँ ठीक से राशन दुकान से ले आवे, वहाँ कोई नेता उनका जाएगा, छोट भैया से लेकर बड़ा तक कोई जाएगा तब उसको बांटेगा। उत्तर प्रदेश में भूख से एक इंसान की जान चली गई तो महाराष्ट्र के लातूर में 45 साल की एक महिला को प्यास ने मार डाला। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि अपनी प्यास बुझाने के लिए भीषण गर्मी के बीच एक बाल्टी पानी लेने गई थी और लंबी लाइन होने की वजह से इस गरीब को 2 घंटे वहीं खड़ा रहना पड़ा। दिन भर पानी ले चलते चलते वो महिला पानी लेकर आती थी, उसका ऐसा हो गया, चक्कर आ गया, वो उसको घड़ा कमर पे था और वो चलते चलते ही गिर गई और वहां पे उसका निधन हो गया। अब जरा इन 3 तस्वीरों पर गौर कीजिए। पहली तस्वीर में भूख से मौत का मातम है, दूसरी तस्वीर में प्यासी मौत का गम है और तीसरी तस्वीर देश की संसद की है, जहां भूख और प्यास को लेकर चर्चा नहीं, हेलीकॉप्टर पर हंगामा हो रहा है। उस हेलीकॉप्टर पर जिस पर बैठना तो दूर, देश की 90% आबादी ने पास से देखा भी नहीं होगा। संसद में भूखे और प्यासे नहीं, एक तीसरे शख्स की तलाश हो रही है, जिसकी तलाश रोटी और संसद कविता में कवि धूमिल ने भी की है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। लातूर से शशिकांत पाटिल और नित्यानंद शर्मा के साथ ज्ञानेंद्र शर्मा, जी मीडिया, बांदा।